मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। इससे आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा सहयोग हो जाएगा बहुत बड़ा। मैं जानते हैं ना तो मेंबरशिप लेता हूँ, ना ही कोई ऐसी ना पैसा कहता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। सिर्फ वीडियो बनाता हूँ और आपसे सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ा लाइक बढ़ा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का विषय। आज का विषय है तेजस्वी यादव जी ने नीतीश कुमार पर, वर्तमान की सरकार पर, मुख्यमंत्री पर एक एलिगेशन लगाया है कि मुख्यमंत्री उनकी जासूसी करा रहे हैं। सीआईडी के लोग, आईबी के लोग उनकी जासूसी कर रहे हैं। आइए पहले उनका बयान सुनिए, उसके बाद से इस पे बात करेंगे। पहले उनका बयान सुनिए। और ताजुब की बात है, जहां भी हम बैठक कर रहे हैं, एक जगह हमारे बैठक के अंदर सीआईडी वाले और स्पेशल ब्रांच वाले बैठे हुए थे, नोट कर रहे थे। पता चला कि भाई सीआईडी, और हम लोगों को लगा कि पत्रकार है, क्योंकि इंटरनल पार्टी की बैठक होती है तो उसमें फोटो तो लेना होता, लेकर के फिर जो है बाहर चले जाते हैं पत्रकार लोग, क्योंकि पार्टी की इंटरनल बैठक है। लेकिन कुछ लोग जो है हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। बाद में पता चला कि वो स्पेशल ब्रांच और सीआईडी के लोग हैं। कार्ड उन्होंने दिखाया बाकायदा। तो मुख्यमंत्री पूरी तरीके से जासूसी करा रहे, ये साफ हो चुका है। भयभीत हैं, डरे हुए हैं कि किस प्रकार से हम लोगों का कार्यक्रम जो है चल रहा है। नजर रखी जा रही है। इतना ही नजर अपराधियों पर रख देते मुख्यमंत्री जी तो आज आपने बयान सुन लिया। जो है बयान के बाद ये कह रहे हैं, आपने सुना कि मेरी इंटरनल मीटिंग चल रही थी पार्टी की, तो उसमें हम हमारे लोग समझे कि यह पत्रकार लोग हैं, अपना लिख पढ़ रहे हैं, लिख पढ़ के और फिर चले आएंगे। और इसी तरह से होता भी है। मीटिंग से पहले जो हमारे प्रस्तावना होती है वो पत्रकारों को ब्रीफ कर दिया जाता है, पत्रकार अपना लेकर निकल जाते हैं। लेकिन ये लोग हिले ही नहीं लास्ट तक। जब लास्ट तक ये लोग नहीं हिले तो हमको मजबूरी में पूछना पड़ा कि आप लोग कौन हैं। तो ये लोग कार्ड दिखाए और कहे कि सरकार की तरफ से हम लोग आए हैं, हम लोग जानने के लिए आए हैं, जबकि यह सरासर झूठ है। अगर सीआईडी और आईबी को जांच करना होता है तो बताती नहीं है, उसके पास बहुत रास्ते हैं। वो कागज बना लेगी पत्रकार का और चली जाएगी कि मैं फला जगह से आया हूँ। वो अपनी गोपनीयता, अगर गोपनीयता वाली जांच करानी होती ना तो वो कह रहे हैं कि कार्ड दिखा रहे थे, हमने कार्ड देखा। वो कार्ड नहीं दिखाते, वो बताते नहीं अपना भेद। कभी भी जो खुफिया एजेंसी होती है वो अपना भेद नहीं छुपाती है। यह कोरा विक्टिम कार्ड है लालू यादव के बेटा का, नीतीश कुमार का। सरकार चलाएं, इसीलिए कहा जाता है 9वीं फेल बैल बुद्धि दोनों को। खुफिया एजेंसी का भेद ही खुल जाएगा तो फिर वो खुफिया कैसा रहा? वो आपके आंख में धूल झोंक के और निकल जाएगा। यह कहिए कि नीतीश कुमार, अब दिखाना है कि नीतीश कुमार हमसे डरे हुए हैं। पूरे बिहार में यह मैसेजिंग करना है आपको। आपकी आईटी सेल, आपने तो यह प्लान तो किया नहीं होगा। वो तो आपके पीछे जो आप जिनको मोटा माल देते हैं, जो बड़ी सी टीम रखे हैं, वो टीम आपको बताई है। केजरीवाल भी यह काम करता है कि हमारी पार्टी तोड़ देंगे तो हमारे साथ ऐसा होने वाला है, तो अभी गिरफ्तारी होने वाली है। यह सब विक्टिम कार्ड या राजनीतिक चौंचले हैं, सारा बिहार समझ रहा है। आप नहीं तो दूसरी बात है, अगर आपके पीछे से अगर यह बात हो रही है तो आपकी सुरक्षा पे कोई खतरा है। दूसरी बात, हो सकता हो कहीं से इस तरह का इनपुट मिला हो, तो भाई प्रशासन, सरकार सुरक्षा देगी। वैसे भी आप कहीं भी जाते हैं, विपक्ष के नेता हैं, तो आपके साथ स्कॉट रहती है कि नहीं? पुलिस तो रहती है ना आपकी सुरक्षा के लिए। तो अगर बिहार सरकार को इनपुट मिला हो। तीसरी बात कि आपके साथ कुछ अवैध या गलत तरीके के लोग साथ रह रहे हों,
जिससे बिहार को खतरा हो, बिहार की सरकार को खतरा हो, या कोई इस तरह का काम आप कर रहे हो जिसके वजह से जो अपराध बढ़ रहा है उसमें कहीं इंटरनली आपका रोल हो, कहीं आप करवा रहे हैं। जैसे आजकल देखा जा रहा है कि पूरे देश में ट्रेन का एक्सीडेंट अचानक बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने पकड़ा था कि गैस का सिलेंडर ले जाके रख के और उसको ट्रेन को उड़ाने का प्रयास किया गया। कई जगह जो स्किल होता है, जो जुड़ता है, बदलता है ट्रेनों की रूट को, उसमें लोहे का राड नहीं तो लकड़ी फंसा दिया गया था। कई जगह उसका जो क्लिंप होता है जिससे उसको पकड़े रहता है, उसको देखा गया कि खोल रहे हैं। यह तमाम घटनाएं घटी। उसी तरह से हो सकता है आज बिहार में जो अपराध बहुत अचानक बढ़ गया है, या कि आप विपक्ष भी करवा सकता है, इसको अन्यथा नहीं लिया जा सकता। तो जब तक उनके पास इनपुट नहीं रहेगा कि कहीं ऐसा न हो कि आप करवा रहे हो, या आपको सीधे नहीं कह रहे हैं बल्कि आपकी टीम, आपके पार्टी में कुछ ऐसे लोग हों जो इस तरह का कुचक्र रच रहे हो, इसलिए कि अब पता कर लीजिए थोड़ा तेजस्वी भाई कि सबसे ज्यादा बिहार के लिस्टेड अपराधी किस पार्टी में है। आपके पटना के विधायक कितने सज्जन हैं, सुरेंद्र यादव जी कितने सज्जन हैं। अब बहुत लंबा लिस्ट है, वो तो गोपालगंज से उठाऊंगा, पूरा झारखंड बॉर्डर तक चला जाऊंगा तो वो पूरा वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा, उस पर जाना नहीं चाहता हूं। तो ये जो अचानक बिहार में अपराध बढ़ गया है, इसके पीछे कहीं कुछ विपक्ष का साजिश तो नहीं है। इसलिए भी यह भी हो सकता है, यह तो चिंतन आपको करना चाहिए कि आखिर हमारे अंदर कौन सी ऐसी बात है कि बिहार सरकार को अब तक नहीं, अचानक उसको हमारे पीछे खुफिया एजेंसियों को लगाना पड़ा। यह डरी हुई नहीं है, आपको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए, अपने पार्टी में देखना चाहिए कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। हम जानते हैं ना, दूसरे पे उंगली उठाते हैं तो 4 उंगली मेरे तरफ होती है। तो सबसे पहले गिरेबान में आपको झांकना चाहिए कि हमारे अंदर क्या है ऐसा कि हमारे पीछे आप तो आपके चचा हैं, आपके साथ अभी कुछ ही दिन हुआ सरकार चलाए हैं, 2-2, 3-3 बार आप उनके साथ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अचानक क्यों दिक्कत आ गई? कुछ तो मिला होगा। धुआं वही निकलता है जहां आग का शो रहता है। अफवाह में भी कुछ सच्चाई जरूर होती है। तो आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले ही कि हमारा भेद न खुले, इसके पहले मैं उन्हीं के ऊपर ब्लेम लगा दूं। यह भी होता है कि कहीं जांच एजेंसी कुछ ऐसा पकड़े कि आप बिहार में इस तरह का कुचक्र रच रहे हैं, उसके पहले जानबूझ के मुख्यमंत्री और पुलिस प्रशासन पर ब्लेम लगा दो कि यह तो मुझको फंसाने के लिए सब किया जा रहा है। मैं तो पहले ही कहा था। ये केजरीवाल की रणनीति है, धूर्त नीति है, इसको कहते हैं धूर्त नीति। तो कहीं ये धूर्त नीति की रणनीति नहीं है। बाकी आइए इस पे जेडीयू ने क्या जवाब दिया है। ये नीरज कुमार जो नीरज जी हैं वो क्या कह रहे हैं जेडीयू की तरफ से, आइए उनको सुन लीजिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आभार यात्रा के दौरान कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके पीछे स्पेशल ब्रांच और सीआईडी को लगवा दिया है। सबसे पहले तो राज्य के माननीय मुख्यमंत्री को कोई आदेश जारी करने का दायित्व तो नहीं है। पुलिस प्रशासन विहित दायित्व है, प्रतिपक्ष के नेता हैं या कोई भी राजनीतिक घटनाक्रम हो, जुलूस हो, प्रदर्शन हो या धार्मिक समारोह हो, तो सीआईडी तो इनपुट देता ही है। ये कौन सी बड़ी बात है? इसके राजनीतिक अर्थ नहीं है। इसके भावार्थ यह है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति पर यह स्वाभाविक है कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की होती है, पुलिस प्रशासन की होती है। तो जगह जगह स्कॉट जिला के अंदर क्यों दिया जाता है भाई? जब स्कॉट आपको मिला हुआ हो तो स्कॉट क्यों लेते हैं? इसलिए ना कि भाई जिले के अंदर में का जो पुलिस प्रशासन। आपने सुन लिया
ये नीरज जी का बयान था। अब आप डिसाइड करिए कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। मेरा एक छोटा सा विश्लेषण था, आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।